नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर और हिंदुस्तान की राजनीति के नटवर लाल ने कमाल कर दिया। अपने लिए जो इन्होंने अपनी अय्याशी के लिए जो शीश महल तैयार किया और जिसकी जांच हो रही थी, उससे जुड़ी एक ऐसी खबर आई है जिसे आप सुनेंगे आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि केजरीवाल ने अपनी कट्टर ईमानदारी का जो एक नमूना पेश किया है वो पूरा देश याद रखेगा। और खास करके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी याद रखना चाहिए कि आपके एक फैसले से दिल्ली के अंदर सीधे सीधे चोरी और सीनाजोरी के लिए आपने रास्ता खोल दिया है। खबर आई है कि जिस अधिकारी ने इस तमाम शीश महल की जांच में जो लोग जुटे हुए थे, जो अधिकारी इसकी जांच कर रहे थे, उनके कमरे को रात के अंधेरे में 3 बजे सवेरे कोई दरवाजा खोल के अंदर कई सारे दस्तावेज चोरी करके ले जाता है। अरविंद केजरीवाल के ऊपर सबूतों और दस्तावेजों को चुराने का आरोप लग रहा है। बीजेपी आग बबूला है, ये तो अंधेर नगरी चौपट राजा है कि हम चोरी भी करेंगे और सबूत उठा के ले जाएंगे, जिसे जो करना है वो करे। खबर ऐसी ऐसी आई है, ऐसे ऐसे आरोप की झड़ी लगी है कि जिसे आपको सुनना और समझना चाहिए। आज अखबार में क्या छपा है उसको जरा सुनिए। Adding a new twist to the ongoing tussle between AAP government and Special Secretary Vigilance YVVJ Rajsekhar, the letter alleged that his office was searched at 3 a.m. on Tuesday and that files related to ongoing probe might have been destroyed. Apart from the allegation related to the renovation of the CM house, Mr. Rajsekhar, as per sources, was involved with investigation in various cases, including the alleged irregularity in the formulation and implementation of the now scrapped Delhi excise policy, the feedback unit case, and the alleged violation of publishing government advertisements. चिट्ठी लिख करके ये जो स्पेशल सेक्रेटरी विजिलेंस के राजशेखर साहब हैं, इन्होंने बकायदा रिटर्न में कंप्लेंट डाला है कि रात के अंधेरे 3 बजे सवेरे कुछ लोग आए, दरवाजा खोला और कई सारे एविडेंसेस को मिटा दिया। और उसके साथ बहुत बड़ा आरोप, आप ही समझिए कि क्या हो रहा है दिल्ली के अंदर में। सुप्रीम कोर्ट ने आपको ये अधिकार दिया कि आप अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार रखते हैं। अरविंद केजरीवाल ने ये जो जांच में जुटे हुए थे, ये शराब घोटाला में या फिर जो पॉलिटिकल एड्स का है या फिर वो फीडबैक यूनिट का, तमाम जो भ्रष्टाचार के केसेस थे ये इनके पास, राजशेखर के पास, और उनको न सिर्फ बाहर किया बल्कि उनको उनसे सारे काम छीन भी लिए और उसके दफ्तर में घुस के आप उसके तमाम दस्तावेज और उसको चुरा भी रहे हो। यह है कट्टर ईमानदार। किस हिसाब से चोरी और सीनाजोरी केजरीवाल कर रहे हैं उसका और भी बयान राजशेखर साहब ने अपनी चिट्ठी के जरिए लिखा है। इन हिज लेटर टू दिल्ली चीफ सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरी विजिलेंस ऑन ट्यूसडे, मिस्टर Rajsekhar said he is apprehensive that files in his office, including those related to excise policy case and CM house renovation, will be destroyed or might have been destroyed in due course of time. It is understood from the preliminary inquiry that a staff member opened the room of the undersigned and allegedly photocopied all the records. The undersigned, Mr. Rajsekhar, is not sure whether any record file was taken away or otherwise tampered with or photocopied, the letter stated. आपने जांच में जुटे एक अधिकारी जो एलजी के आदेश पे वो तमाम सबूतों को इकट्ठा कर रहा था, आपने तो हटा दिया। सिर्फ हटाया नहीं, अब वो बकायदा वो चिट्ठी लिख करके ये कह रहा है कि भाई बहुत सारे दस्तावेज गायब कर दिए गए।
भाई 3 बजे सवेरे कोई दफ्तर में जा क्यों रहा है? उनके कमरे में घुसा ही क्यों? यह काम दिन में ही भी किया जा सकता था। आपने आरोप लगा दिया कि वो एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहा था, बिना सबूत, बिना किसी चीज के। अगर वो एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहा था, उसको सैक करो। अब तो तुम्हारे पास अधिकार है, आप सैक भी नहीं कर रहे, उसका ट्रांसफर भी नहीं कर रहे। क्यों भाई? अगर आपके पास सबूत है, आप इतने ही बिल्कुल श्योर हैं कि ये भ्रष्ट अधिकारी है, तो उस पर एक्शन लेने के लिए कौन रोक रहा है? आप क्या कर रहे हो? उसको हटा भी नहीं रहे, लेकिन ये जो तमाम इन्वेस्टिगेशन का जो काम उनके पास था, आपने उनसे छीन ली। बवाल मचा। तो ये तो झूठ बोलने में उस्ताद है, या आम आदमी पार्टी इट्स अ गैंग ऑफ पैथोलॉजिकल लायर्स। तो ये सामने आए। क्या किया इन लोगों ने? इन्होंने उल्टा सवाल करना शुरू किया। क्या कहा दिल्ली सरकार के प्रवक्ता ने? जो स्टेटमेंट दिया है उसे जरा सुनिए। When his work has been assigned to other officials, as per protocol, he should have officially handed over all the files to the other officials. What interest does he have in keeping some files? Regarding his allegations about someone breaking into his office, the government will get it thoroughly investigated. If the allegations are true, strict action will be taken. वाह, मुंह में राम बगल में छुरी। जब ये कंप्लेंट होता है तो चिकनी चुपड़ी बातें करने के लिए आ जाते हैं और कानून का हवाला दिया जाता है कि इस अधिकारी से जब सारी चीजें हमने छीन ली तो वो डॉक्यूमेंट्स वो पहुंचा दिया होता किसी और को। भाई किसको पहुंचाता, कहां पहुंचाता, ये कोई रिटर्न आदेश आपने दिया क्या? भाई उसके पास कई सारे फाइल्स थे, आपने उससे काम छीन लिया। तो जिस अधिकारी को आपने ये काम दिया, ये तो उसका दायित्व है कि वो आकर के सारे फाइल्स को अपने कब्जे में ले। इसके लिए 3 बजे सवेरे किसी के ऑफिस में आदमी भेजने की आवश्यकता है? कोई अदना सा आदमी, कोई सरकारी, चाहे वो कोई भी हो, विजिलेंस डिपार्टमेंट के दफ्तर में जाकर के कागजात के साथ छेड़खानी 3 बजे सवेरे करने की हिमाकत कौन कर सकता है? अनटिल अनलेस उसे चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर का सह प्राप्त नहीं हो कि मैं जाऊंगा, ऑफिस में घुसूंगा, मुझे जो करना होगा हम करेंगे, मेरे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर कोई अधिकारी, कोई आईएएस ऑफिसर है, कोई मजाक नहीं है, अगर वो कह रहा है कि हमारे दफ्तर में कोई आदमी घुसा है, सीसीटीवी सारे बंद हो गए हैं क्या? इसके लिए इनविटेशन देना पड़ेगा? तो उसको करने की जरूरत है नहीं। क्यों? ये तो चोरों की सरकार है, ये तो चोरों की सरकार है। कहां से कागज क्या उठा लेंगे, क्या कर लेंगे, नहीं कर लेंगे। जब जिस सरकार में कैबिनेट नोट ही गायब हो जाए, चुरा ले जाए कोई, जब मिनिस्टर के ऊपर ही ये इल्जाम हो, मनीष सिसोदिया के ऊपर, कि एक्साइज पॉलिसी में जो कैबिनेट नोट है वो कहां गायब हो गया, जब मिनिस्टर ही गायब करता है पेपर, तो ये तो छोटा मोटा काम है। किसी को भी भेज दो, कागज को खत्म कर दो। लेकिन एक बात जो केजरीवाल को समझ में आना चाहिए कि आपकी पोल पट्टी खुल चुकी है, जनता की नजरों में तो गिर ही गए हो, और जो इन्वेस्टिगेशन होना है वो तो होके रहेगा। शीश महल में जो पाप हुए हैं, शीश महल में जो तुमने गरीब जनता के पैसे को अपने अय्यासी के लिए इस्तेमाल किया है, उसकी सच्चाई तो आनी ही है। ये तो बच नहीं सकता। ये कानून के दांव पेच ज्यादा दिन तक नहीं चलते। और जब सरकार की तरफ से ये कहा गया कि भाई क्या इंटरेस्ट है उसका फाइल्स में, तो उसने जवाब भी दिया, और वो जवाब सुनते ही आम आदमी पार्टी के तमाम प्रवक्ता अंदर घुस गए। फिर उसके बाद कोई जवाबी कार्रवाई नहीं हुई है। राजशेखर ने क्या कहा? इन हिज लेटर मिस्टर राजशेखर हैज आल्सो सेड दैट ही रिसीव्ड मिस्टर भारद्वाज इंस्ट्रक्शंस removing him from all assignments on Monday morning, following which he submitted 76 confidential files to the department secretary.
He added that some files were more sensitive and instead of submitting them, he kept them in his custody. I have serious apprehension that our rooms might have been bugged. There is every likelihood of breach of secrecy, tampering of records and fabrication of records. अब ये समझ लीजिए क्या आरोप लग रहा है। कट्टर ईमानदार हैं और आपके ही विजिलेंस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी जो आपके अंदर काम कर रहे थे वो ये कह रहे हैं कि ये इसकी आदत बनी हुई है। ऐसा लग रहा है कि हमारे कमरों को बकायदा बक कर दिया गया है कि किस कमरे में क्या चल रहा है केजरीवाल सुनेंगे। ये फीडबैक यूनिट इसी के लिए तो लगाया गया था कि सबकी बातें सुनो, कौन क्या बातचीत कर रहा है, कौन कहां क्या कर रहा है, और उसकी जो इन्वेस्टिगेशन जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन की जो बातें सामने आ रही है, जो सूत्र बता रहे हैं वो यही बताया जा रहा है कि 600-700 लोगों के फोन को टैप किया गया और जिसमें विपक्षी कम, अपने सरकार के लोग, अपनी पार्टी के लोगों का ज्यादा फोन टैप किया गया है। तो ये तो मानसिकता है कि क्या कहां चल रहा है, ये सुनते रहो, बताते रहो क्या कौन क्या हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है। और ये आरोप लग रहा है कि देयर इज एवरी लाइक्लीहुड, एक आईएएस अधिकारी ये लिख के रिटन में ये बता रहा है कि जो शीश महल है या फिर शराब नीति जो जिसके तहत केजरीवाल का सगा मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल के अंदर बंद है, उसके रिकॉर्ड्स के साथ टेम्परिंग की जा रही है। कागज ही बदल दो। ये केजरीवाल उसी स्कूल से पैदा हुआ है, उसी ब्यूरोक्रेसी का व्यक्ति है। आप सुनते होंगे सरकार बदलने से पहले कई राज्यों में सचिवालयों में आग लग जाती है, सारे फाइल्स को जला के फूंक देते हैं ये लोग। यहां फाइल को बदला जा रहा है, फाइल चोरी की जा रही है। इसका जवाब कौन देगा? ये कट्टर ईमानदार या दिल्ली के नटवर लाल, उनको जवाब देना बनता है या नहीं बनता है? एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई गई है? लेकिन मामला चीफ सेक्रेटरी के पास पहुंचा। अब जो खबर आ रही है कि विजिलेंस डिपार्टमेंट के जो कमरे हैं जहां पे सबूत रखे हुए हैं वहां पे दिल्ली पुलिस के लोगों को तैनात कर दिया गया है। अब जाओ, अब चोरी करो। ये टसल चलता रहेगा क्योंकि नीयत में खोट है। ये जिस तरीके से चोरी की गई, ये बार बार कह रहे थे कि भाई कोई घोटाला नहीं हुआ, गोवा में कोई पैसा नहीं गया। कल एक गिरफ्तारी हुई है, बहुत बड़ी गिरफ्तारी हुई है। कोई चरणजीत नाम का शख्स है, आम आदमी पार्टी का बहुत महत्वपूर्ण कार्यकर्ता है, जिसको सीबीआई ने दबोचा है। किस चीज के लिए? कि वही वो शख्स है जो वो मीडिया हाउस के प्रोडक्शन हेड, मार्केटिंग हेड के साथ मिलके गोवा में पैसे बांट रहा था। तो हर जगह पोल पट्टी खुल रही है और हमारी नज़र इन तमाम खबरों पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।